फ्रेंड्स, आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडवर्ब सीरीज में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की। तो पहले हमने 2 प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की थी, आज हम तीसरी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे। इसमें कुछ जो पिछली हमने की थी एक्सरसाइज उसकी कुछ रिवीजन भी होगी, कुछ एक नए एस्पेक्ट्स भी हम कवर करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहें और मेरे साथ साथ जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करें। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो लेट अस स्टार्ट। पहला सेंटेंस देखो, ही कॉशियसली ड्राइव्स। अब पहले भी हमने बात किया था, ये बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, इसलिए हम दोबारा भी उसको कवर कर रहे हैं। ही कॉशियसली ड्राइव्स। जब भी एडवर्ब ऑफ मैनर आती है, कॉशियसली क्या है, ही ड्राइव्स भी एक सेंटेंस है कि वो गाड़ी चलाता है मान लो, तो हमने कॉशियसली ऐड किया है, उसकी एडवर्ब लगाई है, किस मैनर से वो ड्राइव करता है, वो कॉशियसली करता है, बड़े तरीके से, ध्यान से। तो जब भी एडवर्ब ऑफ मैनर आएगी तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के बाद ये हमेशा जो है ना वर्ब के बाद लगनी है। एडवर्ब कॉशियसली जो हमारी एडवर्ब है वो वर्ब के बाद लगनी है, तो हमारा आएगा ही ड्राइव्स कॉशियसली। तो ये इधर आ जाएगा। अब इसी से साथ रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब ये देखो, शी हार्टिली लव्स राम। शी लव्स राम भी एक सेंटेंस है, वो भी ठीक है, लेकिन जब हार्टिली बड़े दिल से राम को प्यार करती है वो, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये वाले में हमारे जो कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। ही कॉशियसली ड्राइव्स, हमने व्हीकल या कुछ ऐसा नहीं था कि कोई ऑब्जेक्ट हो, वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई नहीं था। यहाँ पे जो लफ्ज है ना, उसका ऑब्जेक्ट है राम। किसको, ये भी बताया, यहाँ ये नहीं बताया कि किसको चलाती है। ही कॉशियसली ड्राइव्स, तो इसमें जो ड्राइव्स है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में शी हार्टिली लव्स राम, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, किसको, राम को। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है, जिस चीज को बारे में हम बात करते हैं। ही ड्राइव्स अ कार, इसमें कार जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही लव्स राम, तो राम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो किस कैसे, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जहां हमारे पास वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो जाए तो जो एडवर्ब आएगी वो वर्ब के बाद नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट के बाद आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शी हैज ऑफन टू गो बाई ट्रेन। यहां पे हमारी सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करनी एडवर्ब कौन सी, एडवर्ब हमारी इसमें है ऑफन। तो जैसे कोई इस तरह की ऑफन वगैरह वर्ड आता है तो हमने ये लगाना है, ये सब्जेक्ट के बाद लगाना है, और हेल्पिंग जो वर्ब है हमारी हैज, और उसके पहले लगाना है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले। तो शी ऑफन हैज टू गो बाई ट्रेन, आमतौर उसको ट्रेन से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑफन जो है वो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले आएगा। अगला सेंटेंस देखो, आई ड्राइव सेल्डम आफ्टर सनसेट। मैं सूर्य अस्त होने के बाद बहुत ही कम, सेल्डम मतलब कभी कभार, बहुत ही कम गाड़ी चलाता हूं। तो यहाँ पे सेल्डम आता है हमारा एडवर्ब, वो हमने लगाना सब्जेक्ट और वर्ब इसके बीच में। आई सेल्डम ड्राइव आफ्टर सनसेट, मैं कभी कभार ही है कि सनसेट, सूर्य अस्त होने के बाद गाड़ी चलाऊं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है सेल्डम हमारा है वो आएगा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। और अगला सेंटेंस देखो, 3 पैसेंजर्स वर अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड। अब यहां हमारा एडवर्ब क्या है, अनफॉर्चुनेटली, है ना। मैं जहां अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, अगर वैसे भी हो जाता 3 पैसेंजर्स वर इंजर्ड, ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है। हमने अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से,
3 पैसेंजर मर गए, 3 पैसेंजर जो है यात्री उनको चोट आ गई। तो यहाँ पे जो अनफॉर्चुनेटली है ये हमारे पूरे जो सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसे केस में हमने जो है जो एडवर्ब है वो शुरू में ही लेके आनी है। अनफॉर्चुनेटली 3 पैसेंजर्स वर इंजर्ड। तो ये ध्यान रखना है, जहां पे पूरा सेंटेंस ही एडवर्ब की वजह से चेंज हो जाए वो एडवर्ब को हमने सेंटेंस के बिगिनिंग में लाना है। अगला देखो, द डे इज हॉट टू। अब देखो इसमें दो चीजें हैं। द डे इज, अगर इसी से हम बनाते हैं तो पहला आ जाएगा द डे इज टू हॉट। जो दिन है बहुत गर्म है, तो ये टू हमारा जो है वो इसके पहले आ जाएगा हॉट। द डे इज टू हॉट, हॉट तो नहीं आएगा। द डे इज टू हॉट, बहुत गर्म है। जैसे हम लिखते हैं ना डे इज वेरी प्लेजेंट, उसी तरह से ये आएगा, ये आ जाएगा हमारे वर्ब के बाद। द डे इज टू हॉट, ये इंपॉर्टेंट है। और ये एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टू हम वहां लगाते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा हो की बात करें, बहुत ठंडा, मतलब ठंड से मतलब उसमें तकलीफ पहुंचे, जैसे गर्मी से भी ठंड से भी। तो अगर ये आ जाता कि प्लेजेंट तो हम तब यूज करते हैं द डे इज वेरी प्लेजेंट, लेकिन आएगा वो सब्जेक्ट के ओ हेल्प जो वर्ब है ना उसके बाद आएगा। द डे इज टू हॉट, बहुत गर्म है आज दिन। तो अगर दूसरी तरह से होता द डे इज वेरी प्लेजेंट, मतलब अच्छा आ जाए तो वेरी, टू मतलब नेगेटिव सेंस में हम यूज करते हैं। तो अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं, शी स्पोक एट द मीटिंग लाउडली यस्टरडे। अब इसमें देखो कितनी एडवर्ब दी हुई है। एक तो है एडवर्ब ऑफ प्लेस की एट द मीटिंग, लाउडली भी एडवर्ब है, यस्टरडे, ये 3 टाइप की एडवर्ब दी। एक तो दी हुई है मीटिंग मतलब प्लेस की, ये मैनर की, और ये टाइम की। तो जब भी हमें 3 टाइप की एडवर्ब्स हो किसी सेंटेंस में तो हमें एक ऑर्डर फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले आती है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर आती है प्लेस, फिर आती है टाइम। तो ये ऑर्डर फॉलो करना है। अब हम देखते हैं इसमें कैसे किया हुआ है। शी स्पोक, अब सबसे पहले क्या आना है एडवर्ब ऑफ मैनर, तो मैनर क्या है लाउडली। शी स्पोक लाउडली, फिर आना है प्लेस वाली एट द मीटिंग, फिर आना है टाइम। तो ये ऑर्डर फॉलो करना है। शी स्पोक लाउडली एट द मीटिंग यस्टरडे। तो कोई भी ऑर्डर आ जाए उसी को हमने फॉलो करना है। अब अगला देखो, शी कम्स डेली एट द ग्राउंड रेगुलरली। इसमें भी 3 दिए हैं, एक तो डेली है, एक ग्राउंड है, और एक रेगुलरली है। ये है मैनर, ये है प्लेस, ये है टाइम। शी, फिर हमारा क्या ऑर्डर रहेगा, पहले तो मैनर वाला लगाना है, रेगुलरली लाना है। शी कम्स रेगुलरली एट द ग्राउंड, फिर डेली। शी कम्स रेगुलरली, मैनर है ना पहले, ही कम्स रेगुलरली एट द ग्राउंड डेली। चीजें वही हैं, सेंटेंस में वर्ड्स वही हैं, लेकिन उसका ऑर्डर हमने देखना है। अगला देखो, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कांट सक्सीड। कि कहना वो चाहता है
कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब तक आप मेहनत नहीं करते आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अनलेस जो अपने आप में ही एक नेगेटिव है, इसके साथ डू नॉट नहीं आना। ये अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब है, इसके साथ हमेशा फिर हमने वो नहीं लगानी नोट वाला। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट सक्सीड। जब तक आप मेहनत नहीं करते, ये अपने आप में एक नेगेटिव है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट सक्सीड, तो ये हमारा डू नॉट नहीं आएगा। आई ओनली सोल्ड 2 सम्स इन एन आवर। मैंने 1 घंटे में केवल 2 सम किए, उनका सलूशन किया, उनको हल किया 2 सवालों को। तो इसमें हमने क्या देखना है, जब ओनली वाला आ जाए हमारा एडवर्ब, उसमें हमने देखना है कि ये ओनली वर्ड जो किस चीज को के बारे में बात कर रहा है। हम क्या कर 2 सम्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई ओनली सोल्ड 2 सम्स, मैंने सिर्फ 2 सवाल किए। तो यहाँ पे जब भी हमारी एडवर्ब आनी है ना, वो इसके पहले आनी है जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। आई सोल्ड ओनली 2 सम्स इन एन आवर, मैंने 1 घंटे में केवल 2 सम सॉल्व किए। हमने ये देखना है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम तो सम्स की बात कर रहे हैं ना, 2 सम्स, मैंने केवल 2 सम, तो केवल 2 सम तो ओनली 2 सम्स आएंगे। तो यहां से उठा के हम यहां रखेंगे। द टीचर आस्क्ड हिम टू नॉट स्लीप इन द क्लास। जब भी हमारे ये वर्ब आ जाए नोट एडवर्ब, तब हमने क्या करना है, ऐसे नहीं करना द टीचर आस्क्ड हिम टू नॉट स्लीप इन द क्लास। टीचर ने उसको कहा कि क्लास में मत सो, तो द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू। जब भी ये आ जाए ना, किसी को मना कर रहे हैं नोट टू डू दिस नोट टू डू दैट, ये नहीं, टू नोट नहीं आना। ये बहुत कंफ्यूजन इसमें रहता है और भूल जाता है ये। एक बार आप टू नोट लिखोगे, दूसरी बार नोट टू, तो ये ध्यान रखना है। द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू स्लीप इन द क्लास, टू नोट नहीं। द कैंडिडेट्स वर मोस्ट फ्रॉम रूरल एरियाज। जो मतलब जो कैंडिडेट थे वो ज्यादातर रूरल ग्रामीण क्षेत्रों से थे। तो ज्यादातर, हमने इसको ज्यादातर की सेंस में ले रहे हैं ना, ज्यादातर वो रूरल एरिया से, तो मोस्ट की जगह आएगा मोस्टली एडवर्ब। मोस्ट का मतलब होता सबसे ज्यादा, तो ये है अधिकतर, अधिकांश। तो द कैंडिडेट्स वर मोस्टली फ्रॉम रूरल एरिया। तो देखा दोस्तों, हमने आज एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की। तो मेरे साथ साथ मुझे पूरी उम्मीद है आपने भी की होगी, और आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। और आगे आप जब एडवर्ब अप्लाई करोगे, चाहे एग्जामिनेशन कंडीशन हो या आप वर्बल कम्युनिकेशन में भी बात करोगे, तो आपको जो एडवर्ब अप्लाई करने में आसानी रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।